भगवान किसी के साथ कम बर्ताव करता है, किसी के साथ ज्यादा बर्ताव करता है। लोग ऐसा कहा करते हैं कि भगवान ने हमारे पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और मैं तो दुखी का दुखी हूँ, मैं परेशान होता हुआ चला जा रहा हूँ, मेरे ऊपर एक से एक मुसीबत आती हुई चली जा रही है। लेकिन मित्रों, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कदापि नहीं हो सकता। भगवान ऐसा नहीं कर सकता है। भगवान तो स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मुझे अगर प्रिय है तो मनुष्य ही प्रिय है। सभी जातियों में, सभी वर्णों में, सभी ही मनुष्य जाति सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान को। तो ये कैसे हो सकता है? और सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, तो भी दुर्भाव कैसे हो गया? मनुष्य अपने कर्मों का भोग स्वयं भोगता है, इसलिए वो कहता रहता है, दोष देता है, भगवान को दोष देता है। मित्रों, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। क्यों? कि सो परत्र दुख पावई और सिर धुन धुनि पछताई और काल ही कर्मई ईश्वर ही और मिथ्या दोष लगाई। दोष बेकार को लगाता रहता है मनुष्य भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान ने ये सब कुछ नहीं किया। क्यों? कि भगवान तो स्वयं कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपके कर्मों के अनुसार, आपको प्रारब्ध के अनुसार, आपके संस्कारों के अनुसार आपको सुख और दुख मिलता है। आपने यदि किसी को कहीं दुख दिया है तो आपको भी तो दुख प्राप्त होगा। अगर बोया बीज बबूल का तो उसमें क्या हो सकता है? अगर बीज तुमने बोया है बबूल का तो बबूल के कांटे ही आपको मिलेंगे। अगर आम की गुठली बोई है तो आम का फल उसमें लगेगा। मित्रों, इसलिए जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोग भोगना पड़ता है। ना काहू को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काऊ न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं, कोई देने वाला नहीं है। क्या है? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, स्वयं सबको भोगना पड़ता है। कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, तो ये स्वयं सबको ही भोगना पड़ता है। इसलिए कि ये भगवान की लीला है और ये भगवान का विश्व है। जीव जितने भी हैं, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति नदी, सभी जितने भी पर्वत हिमालय महा पहाड़, ये सभी हैं, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। अखिल विश्व यह और मोरी उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया। सभी पे मेरी बराबर कृपा रहती है। लेकिन वो अगर पिताजी ने 100 रुपए अपने चारों बच्चों को दिया तो 100 रुपए लेकर के एक ने तो दारू उड़ा के फेंक दिया, दारू पी के छोड़ दिया, और दूसरे ने क्या किया, दूसरी जगह जाकर के जुआ खेलने में लगा दिया, और तीसरे ने क्या किया, तीसरे ला करके कुछ सब्जी उब्जी ला करके घर में रख दिया, और चौथे ने क्या किया, वो परोपकार के कार्य में तो लगा दिया, भगवान के खेत में उसमें बो दिया। तो मित्रों, ये सुख किसको मिलेगा और दुख किसको मिलेगा? अब आप कल्पना करिए, ये चारों को 100 रुपए बराबर मिले, लेकिन किसी ने उपयोग किया, किसी ने नहीं उपयोग किया, तो उसका सुख और दुख तो उसी के अनुसार से मिलेगा। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ ये व्यवहार गलत किया है। मित्रों, भगवान गलत किसी के साथ नहीं करता है।